नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का रिजल्ट। बेतिया की प्रिया जायसवाल बनी साइंस टॉपर। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि ये परीक्षा इंटर की परीक्षा 1 फरवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी तक करवाया गया था, जिसमें 12,92,031 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें 86% छात्र छात्राएं पास हो गए हैं। और वहीं देखिए टॉपर्स की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण के बेतिया में स्थित राज्य संपोषित MS+2 स्कूल हरनाटांड की छात्रा प्रिया जायसवाल साइंस में बिहार टॉपर बनी है। और प्रिया ने टोटल 484 मार्क्स यानी कि 96.8% नंबर हासिल किया है। वहीं इंटर कॉमर्स टॉपर की बात करें तो वैशाली स्थित JL कॉलेज हाजीपुर की छात्रा रोशनी कुमारी टॉपर बनी है। उन्होंने 95% यानी कि 475 अंक हासिल किया है। वहीं 94.6% यानी कि 473 अंक हासिल करके अंकिता कुमारी आर्ट्स टॉपर बनी है। अंकिता राजकीयकृत VN उच्च विद्यालय सेहन की छात्रा हैं और अनिल कुमार शर्मा की बेटी हैं। वहीं वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 विषय में अगर फेल हो गए हैं तो वो भी परेशान नहीं हो, उनको पास होने के लिए एक और मौका मिलेगा। ऐसे छात्र 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन करके दोबारा परीक्षा दे सकते हैं और अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और 10वीं बोर्ड की रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सप्ताह में ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट भी BSEB की ओर से जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च से पहले ही घोषित किया जा सकता है। बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला। के पाठक का फरमान किया रद्द। बिहार में अभी से ही गर्मी के तेवर सख्त दिखने लगे हैं। काफी गर्मी पड़ने लगी है और मार्च महीने के खत्म होते होते मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, तो गर्मी ने अब दस्तक देनी शुरू कर दी है। इस बार बिहार में भीषण गर्मी के साथ ही प्रचंड लू चलने के आसार हैं। और इन सब के बीच देखिए बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदल दिया गया है। देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा परिषद में कहा कि इस बार जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी तो वो पूरी तरह से ही छुट्टी रहेगी। अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे, यानी विशेष कक्षाएं बिल्कुल भी नहीं चलेंगी और भीषण गर्मी में उन्हें स्कूल नहीं आना पड़ेगा। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब IAS अधिकारी के पाठक थे तो उन्होंने गर्मी की छुट्टी के दौरान भी स्कूल में विशेष कक्षाओं को चालू करवाया था और पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती थी, जिसका भारी विरोध देखा गया था। लेकिन अब इस फैसले को सरकार ने बदल दिया है। बिहार में 40,000 महिला टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। इस महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि लंबी दूरी के आधार पर आवेदन करने वाली 40,000 महिला शिक्षकों को अब ऐच्छिक तबादला इसी महीने कर दिया जाएगा। इनका ट्रांसफर इसी महीने होगा। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। उनसे पहले अभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों को पद स्थापन किया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कर दिया क्लियर। कहा बिहार शिक्षक भर्ती में नहीं लागू होगी डोमिसाइल नीति। जी हां, बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार का इस पर अभी कोई विचार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक चयनित 20 से 22% ही बाहरी हैं और बिहार के 80% अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया गया है। बिहार में प्रमंडल स्तर पर होने जा रहा है नया काम। अब बिहार सरकार देगी 50 लाख रोजगार।
जी हां, बिहार सरकार ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य के 9 शहरों में प्रमंडल स्तर पर खेल गांव भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब भी विकसित होंगे। सरकार की ओर से इन्हें राशि देकर खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये घोषणा बिहार विधान परिषद में की है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में राज्य के 17 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा है और सरकार गेहूं धान के बाद अब अरहर मूंग भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर 2005 के बाद हुए काम भी गिनाए गए। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के दौरान 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए गए और अब सरकार का लक्ष्य 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का है। नीतीश सरकार का बिहार के युवाओं छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर। साइकिल पोशाक की राशि के लिए अब 75% अटेंडेंस जरूरी नहीं। जी हां, बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब पोशाक और साइकिल योजना के लिए क्लास में 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा छात्रों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि दी जाएगी, यानी कि पहले ही आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको फिर क्लास करने के लिए कहा जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह जानकारी विधान परिषद में दी है। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8वीं तक के 29,000 स्कूलों में कंप्यूटर भी लगाया जाएगा और सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। साथ ही गर्मी की छुट्टी में अलग से क्लास नहीं चलाई जाएगी और दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। और राज्य में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 12 जगहों पर जमीन चिन्हित कर दी जाएगी। इंटर का रिजल्ट के बाद अब छात्र छात्राओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। 27 मार्च से नौकरी के लिए कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि होमगार्ड में 15,000 नए पदों पर बहाली होने वाली है और 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन करने के लिए डेट्स दी गई है। 15,000 पदों पर इस बार होमगार्ड की बहाली होगी। और आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन को लेकर बिहार गृह रक्षा वाहिनी ने नया वेबसाइट भी जारी कर दिया है। नई वेबसाइट www.onlinebhg.bihar.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। यानी कि जिन्होंने भी इस बार इंटर की परीक्षा पास कर ली वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 19 साल एज कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। और ये होमगार्ड की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी, यानी अभ्यर्थी जिस जिले के स्थायी निवासी हैं उसी जिले के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष यानी ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र, इंटर का रिजल्ट और साथ ही आरक्षण के दावे के लिए जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ यानी जेरॉक्स कॉपी लगाना होगा। पटना वीमेंस कॉलेज के बाहर हुई फायरिंग, अफरा तफरी में एक युवक हुआ घायल। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। पटना में नेहरू पथ पर स्थित पटना वीमेंस कॉलेज के सामने कल हवाई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। भागने के दौरान एक युवक घायल हो गया और फायरिंग की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं घायल को पीएमसीएच भेज दिया गया है और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होने वाला है और इसके लिए वीमेंस कॉलेज के बाहर भी चुनाव का माहौल दिखने लगा है। छात्र अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और इसी बीच कल दोपहर को कॉलेज के पास खड़ी कार के पास कुछ छात्र आपस में भिड़ गए और कार के पास ही अचानक फायरिंग हो गई। हालांकि थाना पुलिस इस संबंध में किसी प्रकार का बयान देने से बच रही है। साथ ही आपको बता दें कि 29 मार्च को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और ये मामला पहला नहीं है जब पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच गोलीबारी हुई है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुका है और बीते 5 मार्च को भी छात्रों के 2 गुटों के बीच में बमबाजी की घटना हुई थी। सिवान शेल्टर होम से 13 लड़कियों के भागने पर डीएम ने लिया बड़ा एक्शन, 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड।
सिवान बालिका गृह कांड में 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सिवान डीएम ने यह कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि 21 मार्च को 13 लड़कियां शेल्टर होम से भाग गई थी। लड़कियों के भागने के 4 घंटे के पहले ही वहां लगा सीसीटीवी खराब हो गया था और फरार लड़कियों में 3 सिवान की रहने वाली हैं, तो वहीं 4 सारण, 2 सीतामढ़ी और 2 वैशाली की रहने वाली हैं। ये सभी लड़कियां अभी भी फरार ही हैं। भाजपा के मास्टर स्ट्रोक ने बढ़ाई ओवैसी और लालू यादव की बेचैनी, धरी की धरी रह गई सारी इफ्तार पार्टियां। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने में जुट गई हैं और इसी क्रम में आजकल जमकर इफ्तार पार्टियों का आयोजन तमाम राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। और देखिए, रमजान के महीने में कोई भी पार्टी मुसलमानों को खुश करने में पीछे नहीं रहना चाहती है और आरजेडी हो या फिर लोजपा या फिर जेडीयू, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मौके को छोड़ना चाह रहा हो। और अब भला इसमें बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। इस पार्टी ने तो अब ऐसा मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है कि आरजेडी के साथ साथ अब ओवैसी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। देश भर की 32 लाख गरीब मुसलमानों को अब बीजेपी सौगाते मोदी किट भेजने जा रही है और इस किट में सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और ईद से जुड़े अन्य सामान होंगे। देश भर के करीब 32,000 मस्जिदों के मौलवियों से 32,000 अधिकारी संपर्क में हैं। इस दाव को बीजेपी ने तब चला है जब तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां इफ्तार पार्टियों के जरिए मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई थी और बीजेपी के इस कदम के बाद अब ओवैसी के साथ साथ लालू यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। बिहार के सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी अपडेट है। 7 दिनों के अंदर ही जल्दी से करें ये काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्वे को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सभी जमीन मालिकों को अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 31 मार्च तक का ही टाइम दिया गया है। 31 मार्च से पहले सभी रैयतों को अपनी जमीन से संबंधित स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा और ऐसा नहीं करने वाले रैयतों को यानी जमीन मालिकों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर आप भी जमीन मालिक हैं और आपका जमीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको भी इन 7 दिनों के अंदर ही स्व घोषणा दस्तावेज अपलोड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। विभाग के द्वारा यह बताया गया है कि रैयतों को स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए संबंधित गाँव में बनाए गए सर्वे ऑफिस में जाकर ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और अमीन और कानून को तथा अन्य कर्मचारियों के द्वारा आपकी जमीन का सर्वे किया जाएगा। सभी रैयतों को 31 मार्च से पहले ही ये काम करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा आदेश है। 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। ऑटो और ई रिक्शा चालकों से जुड़ी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अप्रैल से अब बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से अब स्कूल नहीं जाएंगे। पटना सहित तमाम जिले के एसएसपी और एसपी को पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी कर दिया है, यानी कि पूरे बिहार भर में यह लागू रहेगा। सभी जिलों के पुलिस कप्तान को अब इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है। अगर पूरे बिहार भर में अगर कोई भी स्कूल में अगर बच्चे अगर ऑटो या फिर ई रिक्शा से जाते हैं तो फिर उस गाड़ी मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने वाले ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का उपयोग अब नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगा। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष का हुआ प्रदर्शन, राबड़ी देवी ने दिया बड़ा बयान। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल आपको बता दें कि 65% आरक्षण को 9वीं की अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार ने 65% आरक्षण को कैबिनेट से पास किया था, लेकिन उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है और 65% आरक्षण को 9वीं की अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने के कारण गरीबों और वंचित समाज के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे तभी सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया था, लेकिन अब देखिए अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करें।
वैसे आपको बता दें कि आरजेडी विधायक हरे रंग का टी शर्ट पहनकर आए थे और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार पर इन्होंने हमला बोला है। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले आरजेडी विधायक मुकेश रोशन एक अन्य विधायक के साथ हरा टी शर्ट पहनकर पहुंच गए और आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। और उन्होंने हाथ में एक पोस्टर भी ले रखा था जिसमें मुख्यमंत्री का कार्टून बना हुआ था और उसके ऊपर लिखा गया था, आरक्षण चोर कुर्सी कुमार। अगर आप चिकन के शौकीन हैं तो हो जाइए अलर्ट, पटना में बर्ड फ्लू ने दे दी दस्तक। पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक साथ हजारों मुर्गियां दम तोड़ रही हैं। दरअसल पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र की मर्ची पंचायत में स्थित मर्चा गांव में एक पोल्ट्री फार्म में एक साथ हजारों मुर्गियों की अचानक मौत हो गई और फार्म में रखी लगभग 2500 मुर्गियां मृत पड़ी हुई मिली। यह घटना से अब इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वैसे प्रशासन ने लोगों से अब सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत ही सूचना दें।